आदमखोर पैंथर की दहशत अब तक बरकरार। खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग। गोगुंदा की पहाड़ियों में छुपे खूनी पैंथर की तलाश। घास काटने जाते हैं तो बहुत डर लगता है। कोई मजदूरी नहीं जा सक रहा है, सब घरों में ही है। पकड़ो या मारो, सरकार कुछ भी करो। नमस्कार। आदमखोर पैंथर से बचकर आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम है आदित्य झा। उदयपुर के ग्रामीण इलाके में पैंथर के अटैक से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 दिनों से स्पेशल टीम आदमखोर पैंथर की तलाश कर रही है और अब स्थानीय प्रशासन भी तलाशी अभियान में शामिल हो चुकी है। लेकिन गोगुंदा की पहाड़ियों में छुपे पैंथर के मूवमेंट की कोई जानकारी अब तक टीम को नहीं मिली है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। छोटे मोटे काम के लिए भी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पैंथर की तलाशी से जुड़े ये एनडीटीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। आदमखोर पैंथर का खौफ इस कदर बना हुआ है कि लोग अपने घरों की 4 दीवारी में कैद होकर रह गए हैं। छाली ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश खेर ने बताया कि प्रशासन पूरे तरीके से पैंथर की तलाश में जुटा हुआ है और ग्रामीण भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग भी की जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा में पैंथर के आतंक का आज 5वां दिन है और पूरे जो इस इलाके के, क्योंकि हम फिलहाल छाली पंचायत में हैं, वहाँ के ग्रामीण मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बैठे हैं और प्रशासन की टीमें जो है वो अंदर जंगल में गई हुई हैं और ये यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पैंथर पकड़ा जाएगा और फिर से जो है इनका जनजीवन सामान्य रूप से शुरू हो पाएगा। यहाँ के जो सरपंच हैं छाली पंचायत के गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, आज 5वां दिन है, बुधवार की रात को उसने पहला अटैक किया था और आज रविवार है, तो अब तक सफलता नहीं मिल पाई है प्रशासन को। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, देखो प्रशासन आज 5वां दिन है, प्रशासन की कोशिश जारी है। इसमें अभी तक तो देखो रात की 12-1 बजे तक जंगल की पहाड़ी के ऊपर एसडीएम, कलेक्टर, अपन थानेदार साहब और सब अधिकारी लगे हुए हैं। उनकी कोई अभी तक लापरवाही नहीं है। ये लापरवाही होती तो मैं आपको पहले ही बता देता। और वो भी अपनी कोशिश है जारी है, प्रयास कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन घनी झाड़ियाँ और अभी बरसात का मौसम है, घास है, मक्की है, इसलिए वो दिखने में आ रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। अच्छा। इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। ड्रोन कैमरा भी उड़ा रहे होते, वो ऊपर से इस घास के नीचे छुप जाता, नज़र नहीं आ रहा है। तो उंडीथल वाला जो मैटर हुआ, उस मैटर के बाद में प्रशासन को जगाया, प्रशासन एकदम जग गया है, हमारे साथ में है, कंधा से कंधा मिलाकर वो अपना सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो हमारी ये एक ही चीज़ है कि इस पैंथर को कैसे भी करके पकड़ो या मारो, सरकार कुछ भी करो, ये इसको पकड़ा जाए, भले 10 दिन लागे, भले 5 दिन लागे। मेरी एक ही मांग है। गणेश जी, एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप उदयपुर के इलाके के पास का ये इलाका है, क्योंकि गोगुंदा और तमाम ये पूरा जंगल, तो जब अगर इतिहास की बात करें तो इन जंगलों का अपना एक इतिहास रहा है, चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो। तो उस समय जब आदमखोर कोई जंगली जानवर बन जाया करता था तो उसे उसका शिकार किया जाता था। तो आप भी उसी तरफ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, ये कानून अंधा है सर। पहले से हम देखो, हमारी बबोती जंगल है और जंगल के भरोसे ही हम इधर बैठे हैं। हमारे पास कोई जमीन ऐसी वो नहीं है, हम जंगल के ही मालिक हैं। हम अभी भी हमारा गुजारा जंगल से चलता है। गोल लकड़ी कहीं भी धंधा करते हैं, हम जंगल से पेट भर रहे हैं हम और जंगल में रहते हैं, तो हमारी सुरक्षा हम जानते हैं। तो अभी क्या सरकार ऐसे अंधे कानून बना दिए तो हम हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो हम हमारा सुरक्षा करने कानून ने हाथ बांध रखे, कानून ने हमारा हाथ बांध के रखा है। इसलिए सरकार अगर ये कर रहे हैं कोशिश या हमारे को छूट दे दे तो हम करें, गाँव वाले करें। कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कह रहा हूँ कि बस यूँ कोई संकोच की बात ही नहीं, हमारे को सौंपो ये जिम्मेदारी, हम कर दें। तो आप कैसे कर दोगे? अच्छा सर, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास तरीका है, लेकिन आपको खोल के थोड़ी बताएंगे हम क्या कैसे करेंगे। ये चीज़ है। पहले भी कई बार पैंथर और हमारे बाप दादा हमारे को सिखा के गए, बच्चा इस ढंग से रहना आपको, और जंगल में रह रहे अपन, कोई कोर्ट बाउंड्री नहीं, अपने पास कोई ऐसी विद्या नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा हम जानते हैं।
ग्रामीणों के साथ जंगल का कूच कर देंगे। हाँ कर देंगे सर, कर देंगे, हमारे को पूरा भरोसा है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, कर देंगे। तो ये जो 3 मौतें हुई है, इनको भी क्या मुआवजा सरकार की ओर से मिलना चाहिए? मुआवजा तो 50 लाख दे रहा, मतलब हमारी मांग है 50 लाख की मांग की है, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। तीनों मौतें हुई, तीनों ही हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। एसडीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिए हैं कि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, निर्णय सरकार करेगी कि आपको 50 लाख दे, 50 लाख से कम दे या नौकरी दे नहीं दे, सरकार जो करेगी हम आपका कागज आप सरकार तक पहुंचाएंगे, ये हमारे को आश्वासन दिया है। तो आश्वासन पर आप लोग मान जाएंगे? देखो आश्वासन तो नहीं के बरोबर है, हम खुद ही जानते हैं, पर अभी करें क्या, हमारी अब हम किसी को या तो डर कर जिए। रास्ता रोकते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं रास्ता छोड़ो, आम जन लोग दुखी हो रहे हैं, या तहसील में जाते हैं तो धरना दे सकते हैं, ये तरीका हमारे पास, उनसे अलावा हमारे पास क्या हथियार है, क्या करें हम, बताओ आप भी बताओ कि आप कोई रास्ता हो तो दूसरा रास्ता बताओ कि ये तरीका अपनाओ, आपको तो ये अधिकार मिलेंगे आपको। धरना प्रदर्शन करते हो तो क्या दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं, रोड जाम करने के लिए तैयार है, लेकिन आधे लोग हमारे 2-3 तरीके के लोग हैं। अब मेरी फूट में भी बताता हूँ तो हमारी भी कमी रहती है, इसलिए हमारे 2-3 पक्ष है, हम किस पक्ष पर खड़ा है तो दूसरा आप पर ये भी दबाव है क्या कि आप प्रशासन को पीछे हटा लो, हम अपने आप देख लेंगे मामले को, ग्रामीणों का है से ना सर। हाँ। सरकार को कह रहा आप नहीं आवे हो तो मैं हूँ मैं करूँगा, लेकिन हमारे को लिख के दो कि भाई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आपके पास है तीर धनुष? जिलों के पास बहुत चीज मैं नहीं बताऊंगा, तीर धनुष है हमारे पास, हमारा हाथ है, इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं, पर हमारा पास दिमाग है, कर देंगे जो करना। तो देखिए ये सरपंच हैं छड़ी पंचायत के, और आपने सुना कि किस तरह ग्रामीणों में रोष है, क्योंकि 3 जो मौतें हुई है वो इन्हीं के समाज से हैं। उसका दुख भी आपने इनके चेहरे पर देखा, कितना जो अंदर रोष है इनके अंदर वो भी साफ तौर पर दिखाई दिया। और इनका कहना है कि सरकार अगर हमें ये पूरा मामला सौंप देती है तो हम बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देंगे, लेकिन कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। कुछ और भी बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, देखिए आप कैसे जो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हैं। हम इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे कि अगर सरकार की ओर से अब तक जो कि ये पैंथर जो है पकड़ा नहीं गया स्थानीय प्रशासन की ओर से, तो अगर इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपे या फिर इन्हें साथ लेकर काम किया जाए तो क्या पैंथर पकड़ा जाएगा? सर मैं क्या बता सकता हूँ, ये लोग है, इनको पूछो। तो आप परेशान हैं, सभी डर है? पूरा गांव पूरा एरिया हमारा परेशान है, पूरी शाली पंचायत। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल परेशानी है पूरा गांव। कैसे? ये ना शेर से पैंथर से बिल्कुल डर का माहौल है? डर है बिल्कुल। जंगल में होंगवा नहीं जानो पड़े रू, जंगल में जानो बेकार हो गया। क्या काम करते हैं आप? मैं कारीगर हूँ सर। तो काम धंधे पर असर हो गया? बिल्कुल होगा ना। क्या असर हुआ? नहीं जा पा रहे? अभी कट जाए, अब नहीं जा रहे हम काम पर, नहीं जा रहे हैं बिल्कुल ही नहीं। कितने दिन अब से? डर होगी ना। आप क्या काम करते हैं? अब खेती बाड़ी रो काम करो। तो खेती बाड़ी में भी अब लोग नहीं जा रहे हैं खेत में, क्योंकि जंगल ही आपका जो खेत है, घर है। तो वही है, अब डर पे गया, अब कहाँ जाएंगे सर, उधर जाता है तो भी अब घरे खतरा हो गया। बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते? बच्चा छोड़ कर नहीं जाता है, इस बात में बहुत दिक्कत हो गई है सर। ये क्या कर रहे हैं? वन विभाग के लोग ढूंढ रहे हैं उसे? ढूंढ रहे हैं तो पता नहीं लग रहा है सर, इसलिए। देखिए ढूंढ तो रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा है, लोग मजदूरी पर अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। अभी सरपंच साहब कह रहे थे अगर प्रशासन हमें लिखित में अनुमति दे दे तो हम खुद ढूंढ लेंगे। सर ये तो सरपंच साहब बोल रहे हैं, पर सब लोग मिलके ढूंढे तो ढूंढ सकते हैं, बाकी प्रशासन कर रहे हैं मदद, हमारी मदद कर रहे हैं सर। हम तो बाहर जाने आने का दुखी हो गया है ना। मोल मजूरी कहाँ से करेंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से सर, ये चीज है। हम बाहर आने जाने के जल्दी सुबह घर से निकलना पड़ता है, रात को जाना पड़ता है घर पे, दुखी हो गए, बच्चे बीबी को संभाल के रखना पड़ता है, बहुत जंगल है ना सर, इसके लिए। तो देखिए लोगों को अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है और पेट पालने के लिए, मजदूरी के लिए घर से बाहर भी जाना है, तो ऐसे में घर छोड़कर ये बाहर जा नहीं पा रहे हैं और इसी इंतज़ार में है कि कब वो सूचना इन्हें मिले कि जब पैंथर पकड़ा गया, ऐसी जानकारी इन तक पहुंचे और एक बार फिर से जो इनका जनजीवन है वो सामान्य रूप से चल सके। लेकिन दूसरी ओर जो रोष है वो भी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि अगर हमारे हवाले इस पूरे मामले को छोड़ दिया जाए तो हम अपने आप इस पूरे मामले को सलटा देंगे। पैंथर ने बुधवार की रात को एक 16 साल की बच्ची को अपना पहला शिकार बनाया था। इसके बाद अगले दिन भावेड़िया गांव निवासी खोमाराम पर हमला किया और उसकी मौत हो गई।
शाम के वक्त जब खुमाराम बकरियां चराकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान खूनी पैंथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। खुमाराम के साथ उनका बेटा भी साथ था। पैंथर के हमला करते ही उसने अपने बेटे से भाग जाने को कहा। बेटा भागता हुआ घर पहुंचा और गांव वालों को पैंथर के हमले की जानकारी दी। बच्चे के कहे अनुसार गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां पर खुमाराम का शव पड़ा हुआ था। गोगुंदा इलाके में पैंथर के आतंक का आज 5वां दिन है और फिलहाल हम वहां पर मौजूद हैं और उस घर के बाहर मौजूद हैं जिनको पैंथर ने अपना शिकार बनाया था। और ये पैंथर का दूसरा शिकार था जिनका नाम था खुम्बाराम। खुम्बाराम के घर की स्थिति भी आप देख सकते हैं। आदिवासी परिवार के लोग जो हैं इस गांव में रहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में ये गांव बसा हुआ है। भवेड़िया छाड़ी पंचायत जो है उसका ये गांव है। और इस घर को भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आदिवासी परिवार है यहाँ पर खेती बाड़ी कर कर और अपना लालन पालन करता है। और यहीं पर जो खुम्बाराम है अपने घर में रहता था और यहाँ से बकरियाँ चराने के लिए वो जंगल की ओर गया था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा और घर पर सूचना आई कि उसे एक पैंथर ने अपना शिकार बना लिया है। उनकी पत्नी जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और कब वो घर से गए थे, क्या वो सारी चीज़ें रही, किसने इन्हें जो है वो सूचना दी थी उस दिन कि क्या पूरी ये घटना हुई, कब वो घर से गए थे, आपको कैसे पता लगा ये पूरी इस घटना का? नाना आयो धमीन। अच्छा, आपका बेटा आया? हाँ, हमारा बेटा आयो। से मैंने पूछो मैं क्या कई भी रे कई भी कैसे क्या पापा कई भी कई जना मैं कई भी रे का पापा कई भी मारा बकरो मोटो काना हर को ऊपर पड़ो मैं खुद के अंदर एक ऊपर पड़े गए बकरो पता मैं कई अरे भाई खुद के अच्छा, उसने आके बताया कि कोई जानवर उनके ऊपर आके गिरा? हाँ, बकरा टाइप बड़ा? हाँ, के चित्रा ऊपर पड़ गया है यूं क्या यूं चित्रा मतलब बगेरा पैंथर? हाँ, चित्रा ऊपर पड़ गया मैं अटी इन फदाटी मन का क्या इन मध्यमित गया बटे। अच्छा, सारे आप वहाँ गए? हाँ, मुआदे गेलो मोई फादी क्या यूं थोपड़ी अंदर पड़ी रहो हाँ। मु फादी इन सब गयो आको गांव में। अच्छा, सब वहाँ गए? हाँ। फिर वहाँ देखा तो वहीं था वो पैंथर या भाग गया था? हाँ, सारों तो क्या कुछ उस समय बच्चे को भी ये आई है बात कि बच्चे को ये बोला कि तू भाग जा वरना तुझे भी खा जाएगा? हाँ, यूं क्या यूं के थो नहीं डाटो तू निकल जा यहाँ से। हाँ, थो नहीं दा मोइत खादा तो खादा भी थो नहीं डाटो यो फदा बटो सारा में पड़तो अंदर तो घरे आयो है। देखिए, ये आदिवासी महिला खुम्बाराम की महिला है, पत्नी है और इन्होंने अपनी भाषा में ये बात बताई है कि इन्हें इनका जो बेटा है जो हालांकि जो मानसिक रूप से थोड़ा विकृत है, उन्होंने यहाँ के बताया कि कोई एक बड़ा सा जानवर पापा के ऊपर उसने हमला कर दिया है। और जैसे ही ये सूचना यहाँ पर मिलती है, इनके परिवार के लोग भी यहीं रहते हैं, ये सभी एकजुट होकर पूरे गांव के लोग यहाँ से करीब मैं सहयोगी निर्मल से कहूँगा कि दिखाइए वो पहाड़ी, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ गाँव है भवेड़िया और करीब 1-1.5 किलोमीटर इस पहाड़ी की तलहटी में ही शिकार जो है खुम्बाराम को बनाया गया था। पूरा गांव और परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो उस समय अंधेरा होने लगता है। तो ऐसे में जब अंधेरा हुआ तो टॉर्च की लाइट जब इन्होंने वहां पर लगाई तो इन्हें एक बघेरे की आंखें जो है दिखाई दी। उनके परिवार के सदस्य बघेरे की आंखें टॉर्च में दिखाई दी? हाँ, आंखें दिखेगी। आका टॉर्च में लगी तो आका आंखें चमकी? आंखें चमकी। उसी जगह में गया थे। हाँ। जो इधर इधर ढूंढे। हाँ। तो वहाँ पे मिल गया वो आदमी जो वहाँ फंसे। अच्छा, आप लोग गए तब भी वहाँ छुपे हुआ बैठा था? वहाँ हम गए थे, वहाँ पे छुपा हुआ, बाद में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हाँ। बाद में भागा। कितनी दूर घींच कर लेके चला गया? घींच कर ले गया कम 15-20 किलो मतलब मीटर। उसे मीटर नहीं, मतलब 15-20 कदम यूं। अच्छा, 15-20 कदम घींच कर लेके भी चला गया? घींच के ले गया। तो बाद में वहाँ पे देखा जो इधर इधर ढूंढ के वापस देखा जो वो वहाँ जगह पे मिल वो पकड़ा जा नहीं, दूसरी जगह पे वहाँ मिला। फिर आपने क्या किया? वह हम अब पूरे गांव इकट्ठे हुए। बाद में वो पुलिस को इतला दी। बाद में पुलिस आई, वो वे मौका कार वे देख के वापस वहाँ से लाश उठा के घर यहाँ पे लेके आए। और बाद में गोगुंदा ले गए। गोगुंदा ले गए।
तो उनका जो बेटा है उनके पास भी अपन चलते हैं, आइए मेरे साथ आप भी, क्योंकि ये वो जो लड़का जिनकी माताजी ने भी अभी जिक्र किया कि वो मेरे बेटे ने हमें आकर बताया कि पिताजी ने इसे कहा कि तू भाग जा वरना तुझे भी खा जाएगा। आप गए थे उस दिन पापा के साथ? ये हालांकि देखिए मानसिक रूप से स्थिति इनकी ठीक नहीं है, इनके जो भाई हैं उन्हीं से पूछते हैं, इनको क्या कहा था इनके पिता ने? इनको ये बोल रहे थे कि मेरे ऊपर ये ऐसे ये अटैक हो गया। तो बाद में ये इसको ऐसे ही बोला कि भाग जा, यो ऐसे हाँ। अच्छा, ये भी देखिए पूरा जो परिवार है आदिवासी परिवार है और यहाँ पर भील जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि अक्सर यहाँ पर किस तरह की जो दिक्कतें होती हैं ग्रामीणों को, क्या कुछ परेशानी होती है ग्रामीणों को, वो बात हम इनसे करेंगे कि क्या, क्योंकि एक भय का माहौल है, पूरी तरीके से डरे हुए ये लोग हैं और इनके ही गांव के लोगों को यहाँ शिकार बनाया जा रहा है। किस तरह लोगों में डर बना हुआ है इस पैंथर का? पैंथर का बना हुआ है सर, मैं भी ऐसी साल का हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। पहले तो बकरी गाय को सीधा मारता था, अभी बकरी गाय को छोड़ देता, मनुष्य को पकड़ के पहले फर्स्ट में ऊँटल पकड़े, बच्ची को खाई, दूसरे दिन उसी समय 5:30 बजे इन भाई को पकड़ा, बहुत ले गया। फिर गांव वाले जाके ढूंढा थे, वहाँ जहाँ पकड़ा जहाँ ये बच्चा साथ में था, खून दे के लाइट के 6-7:30 बजे घींच के ले गया। वो खूने जाकर यहाँ से 15-20 फीट दूर घींच के ले गया खाते झाड़ियों में। आदमखोर बन गया। फिर बाद में ये भाई साथ में था, ये कोर्ट के पास में बैठा हुआ, पत्थर गिरा के याद के क्या भगा, फिर देखा लाट दागी तो उसकी आंखें चमकी, ये भग गए, सब शामिल हो गए। फिर इधर लाट दागी 15-20 फीट 25 फीट दूर वो लाश मिली, खून हो गए, सारा मतलब आड़ा पड़ा थका था। वहाँ से लाश को सूचना दी, गोगना से पुलिस वाले आए, फिर बाद में उन्होंने लाश को गांव वाले मिल गए, उसको तो के। आप लोग अभी भी डरे हुए हैं कि? डरे हुए हैं सर, 2-3 दिन हुए। हमारे मवेशी, हमारा मनुष्य सारा लेना की मंगरे में नहीं जाते, गाय भैंस बकरी सब घर पे ही रखे, उधर जाने की हमारी हिम्मत नहीं है को और किसी को खाएगा। हम घर पे बैठे, सब हमारे भाई पूरा परिवार सब इकट्ठे हो गए यहाँ बैठे। सर जो आप सरकार से कोई भी मदद है, मुआवजे की मांग दो। और वो विधवा बन गई है, उनकी खुमा की पत्नी मोहनी पति खुमा, और ये मोहिनी उनकी पत्नी है। मोहनी उनकी पत्नी है। सरकार की तरफ को मदद करो, ये 2 लड़के और वो बच्ची है, बच्ची भी मानसिक रूप से पत्नी ठीक नहीं है, इसको कुछ मदद करो। हमें आप सरकार है, इसकी कुछ मदद करो, इसको मकान भी कैसा है, इसको कुछ सरकार की तरफ मदद करे सर। देखिए ग्रामीणों में पूरी तरीके से रोष व्याप्त है और इनका कहना है कि सरकार को जिन लोगों को इस पैंथर ने शिकार बनाया उनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जिस खुमाराम को इस पैंथर ने शिकार बनाया था उसके घर पर और उनके परिवार के लोगों से हमने आपको सुनवाया कि उनका क्या कुछ कहना है और इनके घर की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। जो दोनों बच्चे हैं वो भी मानसिक रूप से उनकी स्थितियां ठीक नहीं है और अब कहीं ना कहीं ग्रामीणों में रोष है और सरकार से ये लोग मांग करते हैं कि सरकार इन्हें उचित मुआवजा दे। इस आदमखोर पैंथर का आतंक बीते 5 दिनों से लगातार जारी है। गोगुंदा की पहाड़ियों में करीब 20 किलोमीटर के दायरे में पैंथर के मूवमेंट होने की खबर है और इस इलाके में लोग दहशत में जी रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और बीते 5 दिनों से इस पैंथर का आतंक इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो वो अब मजदूरी पर जा पाते हैं और ना ही अपने पशुओं को लेकर जंगल में चराने जा सकते। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में जो भय का माहौल है, वो तस्वीरें और वो चीज़ें आपने देखी और फिलहाल अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर जंगल और ग्रामीण इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती हुई ये नदी दिखाई दे रही है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें पहले भी देखी गई है, पैंथर और दूसरे जंगली जानवरों का मूवमेंट अक्सर हो जाया करता था, लेकिन इस बार जो पैंथर है उसने आदमखोर बनकर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से राजसमंद और जोधपुर से भी वन विभाग की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि 5वां दिन है, प्रशासन के हाथ खाली हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीणों के सहयोग से इस पूरे इलाके के जंगलों को छाना जा रहा है कि कैसे भी उस पैंथर को ट्रैकुलाइज करके
जंगल में छोड़ दिया जाए और इन ग्रामीणों की जो जिंदगी है फिर से सामान्य रूप से शुरू हो पाए। वन विभाग के साथ अब पैंथर को ढूंढने में स्थानीय प्रशासन भी जुट गया है। गोगुंदा एसडीएम और वन विभाग की टीम जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पैंथर से जुड़ी हर हलचल पर एनडीटीवी की नजर है, इसलिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। गोगुंदा की पहाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान हमारे संवाददाता ने एसडीएम से बातचीत की है। जंगल में हम पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे जो टीम आप देख रहे हैं ये पूरे जंगल के इलाके में घूमी है और बीते 5 दिनों से लगातार ये टीम जंगल के हर उस हिस्से में गई है जहां पर भी इन्हें सूचना दी जाती है। खुद एसडीएम भी अब जंगल में उतर चुके हैं और हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी एक बेल का शिकार होने की जानकारी मिली थी, उसको क्या कुछ अब तक अपडेट है उस मामले में? हमारे साथ में फॉरेस्ट की टीम, आर्मी से और हमारे तहसीलदार सभी साथ में ही हैं। अभी जो वॉच की है फॉरेस्ट की टीम के द्वारा, तो उसके गर्दन में कैनाइन से निशान हैं और बैक पार्ट में खाया हुआ है और हेयर्स मिले हैं इसके लेपर्ड के। तो ये प्रूव हो गया कि लेपर्ड के द्वारा इसको किया गया है। जो उसके ओनर है वो भी हमारे साथ ही हैं, जिनका वो बैल था। उनका ये कहना है कि कल सुबह इन्होंने 11 बजे इसको चरने के लिए छोड़ा था और कल शाम को वो घर नहीं आया, तो सुबह उनके द्वारा जब ढूंढा गया इसको तो ये यहाँ पे मिला। और अभी टीम ने जब देखा, फॉरेस्ट की टीम ने, जितेंद्र जी हैं हमारे साथ में, बाकी सभी सदस्य हैं, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि लेपर्ड के द्वारा ही किल किया गया है। और कल रात को भी लेपर्ड की लोकेशन यहीं देखी गई थी, ये जो पहाड़ी है यहीं पे कल रात को लेपर्ड की लास्ट लोकेशन देखी गई थी यहाँ पे। तो सर, अब लोकेट जब वो हो चुका है तो फिर क्या फेलियर क्या आ रहा है कि पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? फेलियर नहीं, एक्चुअली आप देख रहे हैं डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट में लेपर्ड को सिर्फ छिपने के लिए 1 से 2 फीट की जगह चाहिए। तो अब डेंस फॉरेस्ट में अभी आकलन नहीं कर पाते हैं कि वो किस जगह पे छुपा हुआ है, कहाँ पे वो लोकेशन उसकी है। तो अभी केज, फॉरेस्ट की टीम के द्वारा एक केज लगाया जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में ड्रोन जो हमारे पास में है उससे भी कितने केज लगा दिए सर पूरे आसपास के इलाके? 5 केजेस लगा जा चुके हैं अभी और 2 केजेस आ रहे हैं हमारे पास में और। अच्छा, और मंगवाए? हाँ, यानी कुल 7 केजेस लग जाएंगे। राइट। 5वां आज दिन है, 3 लोगों की ये जान ले चुका है। तो सर, आइए चलते के बात करते हैं। सर, ये जंगल का इलाका है तो अपने आप में वैसे ही, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत सारी चुनौतियां प्रशासन के लिए बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल है चुनौतियाँ। आप देख सकते हैं इतना बारिश के बाद में ये डैम बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और लेपर्ड क्योंकि जंगल में ही रहने वाला जीव है और वो जानता है कि मुझे कहाँ छिपना है, तो हमें उसके अगेंस्ट में फाइट करनी पड़ रही है कि वो किस लोकेशन पे हो सकता है, सस्पेक्टेड एरिया कौन से हो सकते हैं। तो अभी जो ये लास्ट लोकेशन है ये हमारे टारगेट लोकेशन है, तो यहीं पे जो सारे प्रयास हमारे को करने हैं वो यहीं किए जाएंगे। सर, अभी आर्मी की भी मदद ली जा रही है और पूरा घना ये पूरा जंगल है, तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि गांव में बहुत भय का माहौल है, लोग किसानी जो करते हैं लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, लोग मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ये कहीं जंगल की तरफ निकल जाएगा, ऐसी भी उम्मीद है? इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि ये नहीं निकल सकता, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। और इसके बाद में एक लाइन टू लाइन परसेप्शन क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ पे जाएगा। मेन हम हैबिट उसकी नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि वो इस कस्बे में जाएगा, उस कस्बे में जाएगा। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कहीं भी मूव कर सकता है। सर, आदमखोर बन गया है तो ग्रामीणों के लिए क्या संदेश है आपको? अभी जब तक वो पकड़ में नहीं आए तब तक वो घर से बाहर नहीं निकले। आवश्यक काम हो तो समूह में बाहर निकलें। हाथ में उनके ये लाठी वगैरह, जिस तरीके से ये देखिए आप लाठी ले रखी है, ये लाठी उनके हाथ में होनी चाहिए। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेपर्ड यदि सामने आता है तो आपको वाइड अपने आप को करना है, आपको चीखना है, चिल्लाना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो आप पे अटैक नहीं करेगा इस कंडीशन में। सर, आप भी बिना डरे, क्योंकि ये जंगल में उतर चुके हैं, तो सभी पूरी टीम के लिए अपने आप में चुनौती है और अब आप भी मौके पर आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारा तो पूरी टीम प्रशासन तैयार ही है इस चीज़ के लिए कि जल्दी से जल्दी पकड़ में वो आए और लोगों में भयमुक्त वातावरण क्रिएट हो, लोग अपने सुचारू दैनिक चला सके। तो देखिए, ये थे एसडीएम और उनकी पूरी टीम, जो कि आप देख सकते हैं सभी, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे थाना अधिकारी हो, वन विभाग के अधिकारी हो या ग्रामीण हो, सभी इस जंगल से अब बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन एसडीएम ने यहाँ अपील भी की है कि ग्रामीण अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो झुंड में बाहर जाए और अगर किसी परिस्थिति में पैंथर से सामना भी हो जाए तो वो चीखे चिल्लाएं, आसपास मदद के लिए आवाज़ लगाएं। मुबारिक खान, एनडीटीवी, गोगुंदा।